हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नए सेशन का 2025-26 का स्टडी स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम क्लास 10 की केमिस्ट्री से हमने शुरुआत कर दी है। क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर के वीडियोज हम अब तक बना चुके हैं। पहले वीडियोज में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती है वो समझा चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस होती हैं। एंड सेकंड वीडियोज में हमने ये बताया था कि हाउ कैन यू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, इजी वे टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट वीडियो था हमारा इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स के जो क्वेश्चंस थे उनका वीडियो था हमारा, जो बुक के टेक्स्ट में दिए गए होते हैं, जो अब तक हमने पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस दिस, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने कल के वीडियो में सोल्व किया था। और आज जो हम स्टडी करेंगे वो है उससे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। आज हम ये स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। तो इससे पहले कि आज का जो टॉपिक है उसको मैं समझाना स्टार्ट करूं, कंसेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट करूं, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। जब आपका बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा और आपकी स्टडी स्मूथली चलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस जो है वो कितने टाइप की होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नंबर 1 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, दो रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं या दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शन इज decomposing reaction. Decomposition reaction में क्या होता है? एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 एंड मोर कंपाउंड्स में, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? इसमें आयंस जो है वो डिस्प्लेस करते हैं, एक कंपाउंड में से आयंस दूसरे कंपाउंड के आयंस को डिस्प्लेस करते हैं, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस होते हैं इस रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस होते हैं, तो ये रिएक्शन कराती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा ऑक्सीडेशन भी हो रहा, दोनों हो रही है। तो 1 बाय 1 अब हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें दो एलिमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 किस फॉर्म में है? दोनों ही गैस की फॉर्म में है, तो इनकी हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, और कंबाइन होकर दोनों क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, इसे कहेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज
नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों बनाते हैं यहाँ पर वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये दोनों किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या, वाटर की लिक्विड है। इनकी फिजिकल स्टेट भी हम लिखेंगे साथ में। अब इन इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे। अब हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस है, 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 1 ही है। इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 कोफिशिएंट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, 2, इधर भी होगा 2। लेकिन अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 4 एंड रिएक्टेड में क्या है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो इक्वल है। इट मीन्स अब ये रिएक्शन है, ये बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन जब बर्न होती है एयर में तो क्या बनाती है, कोल है, जैसे कोल को बर्न करते हैं तो क्या बनेगा, बर्निंग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस में है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या रिलीज होगी, यहाँ पर हीट रिलीज होगी। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों तरफ जो इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर, और दोनों तरफ 2 है, और कार्बन का 1 एटम है। रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शंस हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं, जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब लेते हैं हम एग्जांपल नेक्स्ट हमारा क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस में एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, हीट करने पर स्प्लिट होता है, स्प्लिट होकर 2 या मोर कंपाउंड्स बनाता है, 2 मोर कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। हीट की जरूरत होती है लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि डीकंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की डीकंपोजिशन एनर्जी गेन करके होती है, इसलिए हमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम डीकंपोजिशन में। हम यहाँ पर लेते हैं फेरस सल्फेट लेते हैं, FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। तो कल मैंने बताया था जब बैलेंस इक्वेशन कैसे की जाती है, कि सबसे पहले हमें वो कंपाउंड चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास है FeSO4 और यहाँ है Fe2O3, यानी कि इस कंपाउंड में प्रोडक्ट में आयरन के 2 एटम्स है। इस कंपाउंड में प्रोडक्ट में आयरन के 2 एटम्स है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में आयरन के 2 एटम्स है, और यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन का एक ही एटम है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब आयरन तो यहाँ पर बैलेंस हो गया है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं हम। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो टोटल कितनी हो गई है, 8 हो गई है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 2 जा 8। तो रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के एटम से 8 हो गए हैं। अब हम सल्फर देखते हैं, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम, तो 1 1 2। प्रोडक्ट में सल्फर के 2 एटम्स है। अब रिएक्टेंट में देखते हैं, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, यहाँ पर हमने 2 कोफिशिएंट लिखा है, तो यहाँ पर कितना होगा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सल्फर के 2 एटम्स हो गए। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KClO3। ये होगा KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, ये डिकम्पोज, क्या होता है, इसका डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने पर क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस में
ऑक्सीजन। अब पोटेशियम क्लोरेट किस स्टेट में, यहाँ पर सॉलिड, इसकी स्टेट लिख देते हैं सॉलिड, और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉलिड में है और ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, गैस में। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ पर KCl प्रोडक्ट में, यानी कि पोटेशियम क्या है 1 एटम है, रिएक्टेंट में भी 1 एटम है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कितना है 1 एटम, रिएक्टेंट में भी 1 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा जो कंपाउंड हमारे पास क्या है KClO3, और KClO3 में कौन सा एलिमेंट है जिसके एटम सबसे ज्यादा है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 3, और अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो कितने हमारे पास ऑक्सीजन में 2 ही हैं, 2 एटम्स हैं। तो अब 2 को 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में हम यहाँ नंबर्स को चूज नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि चूज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अब यहाँ पर कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर आएगा 2, 2 2 जा 4, अब वो कितना होगा, ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन अब यहाँ पर 4 कैसे करेंगे, नहीं होगा 4, 3 को 4 नहीं कर सकते, इट मीन्स यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेंगे हम, 2 से नेक्स्ट क्या है 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब प्रोडक्ट में हमने 3 का कोफिशिएंट यूज किया है तो कितने एलिमेंट्स, ये एटम्स हो गए हैं ऑक्सीजन के 6 हो गए हैं। अब रिएक्टेंट में 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, 2 3 जा 6। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस होगा। अब फिर से आ गया है पोटेशियम एंड क्लोरीन, तो पोटेशियम के अब यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर 1 है तो इसके आगे 2 लगा दो, क्लोरीन भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए हैं। इसलिए ये बताया गया कि जब भी इक्वेशन को बैलेंस करें तो सबसे पहले वो कंपाउंड ले जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा है, और अब उन एलिमेंट्स में वो देखें जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करें, तो आपकी इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाती है। तो इस इक्वेशन में डिकम्पोजिशन की इस इक्वेशन में पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में। ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी है इनको आप याद कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन कैसे होता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत से एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए, रेफरेंस बुक में है, उनको देखिए प्रैक्टिस कीजिए, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसे कहेंगे उसको याद कीजिए और वीडियो से देखकर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस लिखने की उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी। तो आज का होमवर्क ये है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शंस दी गए उन सभी की आप प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस के बाद उन क्वेश्चंस को उन एक्टिविटीज को करके देखिए। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर अवश्य देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।